हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज का दिन यानी हम लोगों ने कल गणतंत्र दिवस मनाया और आज यानी 27 तारीख का एक दिन बाद ही 28 तारीख है, लगभग 2 दिन हो रहा है। और आपको गणतंत्र दिवस के लड्डू खाने की खुशी के बाद अब आपका उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक बनना यानी प्राइमरी में शिक्षक बनने का सपना समय के साथ साथ नज़दीक आता जा रहा है और उसकी शुरुआत शुरू हुई। उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया था। उस आयोग द्वारा इस भर्ती की परीक्षा की संरचना क्या होगी और उसकी विषय वस्तु यानी सिलेबस क्या होने वाला है, इसको भी स्पष्ट किया गया है। अभी फिलहाल में टेट का भी फॉर्म नहीं आया, लेकिन तैयारियां अपने स्तर पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ज़ोरों से है कि टेट का सिलेबस आया और उसके साथ साथ सुपर टेट का भी सिलेबस आ गया। ये स्पष्ट करता है कहीं ना कहीं 99.99 आप कह सकते हैं कि यूपी टेट के तुरंत बाद सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलने वाली और उसका ये सिलेबस है जिसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। पेपर आपका सेम यूपी टेट की तरह होगा। जैसे यूपी टेट का पेपर होता है 2.5 घंटे का 150 प्रश्न, इसमें भी 2.5 घंटे 150 प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या उतनी होगी, उतना ही टाइम होगा। पेपर में 4 विकल्प होंगे और कहीं पर ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि माइनस मार्किंग होगी। यानी आने वाले समय में अब आपका जो फुल नोटिफिकेशन आएगा सुपर टेट का, उसमें स्पष्ट होगा कि नोटिफिकेशन के साथ माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। फिलहाल में ऐसा कोई अभी अपडेट नहीं है, तो आप मान के चलिए कि माइनस मार्किंग नहीं होगी, इसकी संभावना ना के बराबर है और आने वाले समय में और भी स्पष्ट हो जाएगा। इसमें आपके विषय वस्तु का स्तर आप समझ लीजिए, भाषा और शिक्षण कौशल, ये 2 चीज़ें विशेष रूप से इसमें आती हैं। जैसे भाषा में आपका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 2 स्तरों में बांटा जाता है। जो 12th लेवल तक का आपका आने वाला है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ये अपने आप में लैंग्वेज हो जाती हैं। साइंस में आपका गणित और विज्ञान हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा और सोशल स्टडीज आपका अलग हो जाएगा, यानी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। फिर शिक्षण कौशल आपका दूसरा विषय वस्तु का प्रकार है। बाल मनोविज्ञान भी पढ़ना है, चाइल्ड साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति एप्टीट्यूड पढ़ना है, जो कि आपने डीएलएड या बीटीसी जिन्होंने भी कर रखा है उसके पाठ्यक्रम से ये मिलता जुलता होगा और उसी लेवल का होगा। अब आप पूरा पाठ्यक्रम समझिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सुपर टेट में 14 विषयों को पढ़ना होता है। तो आज ये 14 विषयों का सिलेबस एक प्रकार से आपके सामने है। 2019 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, इससे पहले 2018 में जो वैकेंसी आई थी, लगभग उससे मिलता जुलता आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है। इसमें मेरे हिसाब से शायद कोई विशेष चेंजेस नहीं दिख रहा है और चेंजेस अच्छी बात है, ज़्यादा होना भी सही नहीं है, क्योंकि लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समस्या होती है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये चांस है, मौका है। आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। ये सिलेबस जिसमें आप बहुत डिटेल से पहले समझ लीजिए और इस सिलेबस को एक बार अपने पेन कागज़ लेकर के नोट डाउन भी करिएगा, ताकि आपके पास इस प्रकार का जो सिलेबस का पैटर्न है, सिलेबस है, क्या क्या आना है, वो पूरा आपको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आप उसी वे में आप तैयारी कर पाएंगे। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी आपकी 3 भाषाएं आएंगी, जिसमें उनके व्याकरण भी होगा, उनका अपठित गद्यांश और पद्यांश भी होगा और ग्रामर में आपका ग्रामर और कंप्रीहेंशन होगा। यानी संस्कृत में आपका व्याकरण और हिंदी में व्याकरण, अपठित गद्यांश संस्कृत में भी, हिंदी में भी, पद्यांश भी और संस्कृत में भी पद्यांश। और ये मिला जुला के तीनों भाषाओं से मिला जुला के कुल 40 अंक होंगे, यानी 40 अंक यानी 40 प्रश्न भी आपके होंगे। दूसरा आपका विज्ञान होगा। विज्ञान आपका काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, इसकी मार्किंग 10 ही है, लेकिन फिर भी विज्ञान का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या उपयोगिता है, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया क्या है, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ये सब आपको पढ़ना है विज्ञान में। इससे 10 प्रश्न आएंगे आपके, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों विज्ञान को मिला दिया जाएगा। 10 प्रश्न इससे आपके बनने वाले हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो गणित समझेंगे। गणित में आपके आने हैं 20 प्रश्न और 20 नंबर के, जिसमें आपको पढ़ना है अर्थमेटिक, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, तीनों आएंगे आपके, देख सकते हैं आप। अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, एक एक नियम,
सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। ये आपके 20 प्रश्न होने वाले हैं आपके गणित से और 20 नंबर के। आगे हम लोग बढ़ेंगे पर्यावरण की ओर। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन है तो बहुत बड़ा और प्रश्न इससे आना है लगभग 10, जिसमें ज्योग्राफी से प्रश्न बनेगा। पृथ्वी की संरचनाएं, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। ये आपके पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से मिला जुला के 10 प्रश्न और 10 नंबर के होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं शिक्षण कौशल, जो टीचिंग स्किल होती है आपकी, उसमें शिक्षण की कौन कौन सी विधियां और कौशल आप पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, आपको पता है, जैसे थर्नडाइक, पावलोव, कोयलर, स्किनर। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा क्या है उनकी, समावेशी शिक्षा क्या होती, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। ये आपका डायरेक्ट डीएलएड और बीटीसी के सिलेबस को डायरेक्ट उठाया गया है। ये आप देखेंगे डीएलएड में 4 सेमेस्टर होते हैं, 4 सेमेस्टर की सब बुकों से उठा के डायरेक्ट सिलेबस आपका रखा गया। 10 क्वेश्चन और 10 नंबर का आने वाला है। आगे देखेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी, व्यक्तिगत भिन्नताएं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, इनका प्रयोग कैसे करेंगे, और दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए व्यवस्थाएं। तो ये आपके 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के होने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो आपका वेटेज है वो है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। ये दोनों मिला के आपको 30 नंबर 30 प्रश्न के देने वाले हैं। सामाजिक जो अध्ययन होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो हम लोग पहले जान चुके हैं, लेकिन इसमें सामान्य ज्ञान आ गया, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिक भी कुछ होंगे, जैसे समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर आपके बहुत सारे समिट होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज इंडिया करता है, कहीं डील करते हैं हम लोग, कोई समझौता होता है, कोई बहुत बड़ा प्राइज मिलता है, तो ये इंटरनेशनल स्तर पर जो होता है उनको। फिर देश स्तर पर जैसे पद्म पुरस्कार इस वर्ष मिले, भारत रत्न मिला, या हमारे भारत ने कोई स्ट्राइक किया, कोई किसी देश के साथ हमारा युद्ध हुआ, कोई हम लोगों ने एक कोई नई चीज़ डेवलप की, बहुत सारी योजनाएं, तो ये सब हम लोगों को क्या है करंट अफेयर्स में पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारी जो घटनाएं वो भी हमको देखना होगा, बहुत सारी स्थान घटनाओं के जहाँ जहाँ घटनाएं बहुत सारी महत्वपूर्ण हुई उनको भी जानेंगे। व्यक्तित्व, बहुत सारे देश के बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत सारे राइटर हुए हैं, हिंदी में भी आप देखेंगे, और बहुत सारे महाकाव्य भी लिखे गए हैं, संस्कृत के भी पूछे जा सकते हैं, तो ये रचनाएं आएंगी आपकी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब राष्ट्रीय का मतलब जैसे भारत में पद्म पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जैसे नोबेल पुरस्कार, फिर आपका बहुत सारे एबेल पुरस्कार होता है, ऐसे ही आपका आप देखेंगे तो अपना रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और भी बहुत सारे पुरस्कार होते हैं। फिर इसके बाद खेल कूद, भारतीय इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये आपका करंट अफेयर्स में जो जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, जैसे वैश्विक अमूर्त धरोहर में भारत की कौन सी चीज़ को लाया गया, कितने हैं भारत में हेरिटेज साइट, रामसर साइट क्या हैं, तो ये सब क्या है आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनका काफ़ी प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि पूरा जो भी आपका सिलेबस में उसमें सबसे ज़्यादा 30 प्रश्न इसी करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आपका है तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग में सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन, सिलेबस काफ़ी बड़ा है लेकिन 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एनालॉजी, असर्शन और रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, कोडेड इनगोलैक्टिज, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब नंबर सीरीज, पजल, सिंबल नोटेशन, वेन डायग्राम, डाइस डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इंटरफेरेंस, लेटर साइज, लेटर सीरीज, तो ये सब आपका रीजनिंग का सिलेबस है। अब आगे बढ़ेंगे सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी भी 5 नंबर की आने, 5 क्वेश्चन आना, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना महत्व है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक एक अंक, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण
कौशल विकास, कक्षा शिक्षण विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, कंप्यूटर का क्या है हमारे जीवन में उपयोग, इंटरनेट क्या है, स्मार्टफोन क्या है, OER ओपन एजुकेशन रिसोर्स आजकल कौन कौन से हैं, शिक्षण में उपयोगी बहुत सारे ऐप्स आ सकते हैं, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारियाँ, ये सब आपको सूचना तकनीकी में पढ़ना है। और लास्ट है आपका जीवन कौशल और प्रबंधन और आवृत्ति, जैसे 10 आपके इससे प्रश्न आना है और 10 नंबर के, जैसे व्यवसायिक आचरण, आप टीचर है तो आपका कैसा आचरण होना चाहिए, आपकी नीतियाँ क्या होना चाहिए, आपके प्रेरणा के स्रोत बच्चे बनते हैं तो आप कैसी प्रेरणा देंगे, शिक्षण की भूमिका हमारे जीवन में क्या होती है, शिक्षण की, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता होता है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, अनुश्रवणकर्ता जो सुन रहे बच्चे उनको लिए नेतृत्वकर्ता भी होता है, टीचर एक मार्गदर्शक भी होता है, परामर्शदाता भी होता है, तो उसके बारे में समझेंगे। संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, बहुत सारे संविधान में मूल्य दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, तो ये सब चीज़ें क्या हैं हम लोग संवैधानिक स्तर पर पढ़ेंगे। दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, बच्चों को दंड कब देना चाहिए और दंड किस प्रकार का होना चाहिए, पुरस्कार बच्चों को देने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब क्या है जीवन कौशल है। बच्चों को जो पढ़ाएंगे वो आपके जीवन में, बच्चों के जीवन में कोई ना कहीं प्रभाव डालता है, इसलिए जीवन कौशल का भी अपने आप में एक सेगमेंट जोड़ा गया है जो 10 नंबर का होगा। और 5वां पार्ट इसमें जो जोड़ा गया, प्रश्न पत्र की भाषा एकदम स्पष्ट है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका पेपर होगा, ज़्यादातर पेपर बाइलिंगुअल ही होते हैं। तो ये आपको ओवरऑल पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। अब आपको अपनी तैयारी को धार देने के लिए समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। जो लोग भी डीएलएड किए हुए, एक बार डीएलएड का पूरा अपना सिलेबस, पूरी जो पुरानी किताबें हैं सीरीज, उनको निकाल कर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और साइंस, मैथ, इन्वायरमेंट, सोशल स्टडीज़ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगभग 10 तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और सोशल स्टडीज़ वगैरह वो सब 12 तक की बुक को आपको पढ़ लेना है, तब जा कर के एनसीईआरटी का ही लेवल आप मिलाएंगे, तब जा कर के आपका स्टेट का सिलेबस बेहतर तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। और आप लोगों के लिए ये जो सिलेबस है बहुत बेहतर सिलेबस है, और पिछली बार जैसे सिलेबस था वैसे ही सिलेबस है, और आप लोग ये जानकारी मेरे साथ समझ रहे थे। आई होप आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब समय भी कम आपके पास रहेगा। टेट का जैसे ही पेपर होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 2026 चुनावी वर्ष है, और चुनावी वर्ष में बिल्कुल खुशियां आपके साथ आने वाली हैं। तैयारी एकदम शुरू करना है, और मैं आप अच्छे से मुझसे परिचित होंगे, और हम आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, साइंस, बहुत सारे सेगमेंट पर क्लासेस देते रहेंगे। और ऑलरेडी मैं यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर पास हो चुका हूं। मैं आपका ऑलरेडी सरकारी नौकरी में टीचर भी हूं, और मैं आप लोगों के बीच फिर से अपना एक बेहतर अनुभव साझा करूंगा, जिससे आप लोग भी अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। और सुपर टेट की तैयारी करने के साथ साथ सुपर टेट पास भी करना है, और एक बेहतर मार्क्स ला करके सीट को भी सुनिश्चित करना है। इसके लिए हम लोग आपके साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके तैयारी करेंगे, एक बेहतर तैयारी करेंगे। और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आती रहेगी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इस चैनल पर जो भी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, और एग्ज़ाम रिलेटेड ही कुछ ना कुछ ज़रूर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, ये थी आपकी सुपर टेट की खुशखबरी, और ये सिलेबस, विषय वस्तु पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया। आप हमारे चैनल पर जा कर के देखेंगे, प्राइमरी का भी सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, जूनियर का भी, और अभी ये सुपर टेट का, तीनों का आप देख लीजिए। जो भी आप फॉर्म डालना चाहते हैं उसको आप तैयारी शुरू कर दीजिए, और सुपर टेट के लिए अब कमर कस लीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ख्याल। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।